दूसरे दिन सुबह सूरज की पहली किरणें अभी अभी दिल्ली की ऊंची इमारतों को छू रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन उसी साथ शांत आसमान को चीरता हुआ एक सैन्य हेलीकॉप्टर तेजी से सावधानी की ओर। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। एपिसोड 2। दूसरे दिन सुबह सूरज की पहली किरणें अभी अभी दिल्ली की ऊंची इमारतों को छू रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन उसी शांत आसमान को चीरता हुआ एक सैन्य हेलीकॉप्टर तेजी से राजधानी की ओर बढ़ रहा था। हेलीकॉप्टर के अंदर असामान्य खामोशी थी। दोनों तरफ देश के चुनिंदा स्पेशल कमांडो बैठे थे। सभी पूरी तरह हथियारों से लैस थे, लेकिन उसकी नजरें बार बार सामने बैठी एक शख्सियत की तरफ उठ रही थी। काले कमांडो सूट में बैठी हुई लड़की बिल्कुल स्टॉप थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह काला मास्क था। उसकी आंखें बंद थी, मानो वह आराम कर रही हो, लेकिन वहां मौजूद हर कमांडो जानता था ब्लैक फाल्कन कभी आराम नहीं करती। वह हर पल अपने आसपास की हर आवाज, हर हरकत और हर खतरे को महसूस कर सकती थी। देश के हजारों सैनिकों ने उसका नाम सुना था, सैकड़ों ने उसके साथ मिशन किए थे, लेकिन उसके असली चेहरे को शायद ही किसी ने देखा था। उसकी पहचान देश के सबसे बड़े रहस्यों में से एक थी। एक जवान ने धीरे से अपने साथी से कहा, क्या तुमने कभी उसका चेहरा देखा है? दूसरे जवान ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं। 5 साल हो गए सेना में, लेकिन आज तक नहीं। पहला जवान फुसफुसाया, कभी तो लगता है कि वह इंसान नहीं है, कोई मशीन है। तभी ब्लैक फाल्कन की आंखें खुल गई। दोनों जवान तुरंत सीधे बैठ गए। उनकी धड़कनें बढ़ गई। उन्हें लगा शायद उसने उनकी बातें सुन ली है, लेकिन ब्लैक फाल्कन ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें हेलीकॉप्टर की खिड़की के बाहर थी। दिल्ली दिखाई देने लगी थी और उसके साथ एक नया मिशन। कुछ मिनट बाद हेलीकॉप्टर रक्षा मंत्रालय की विशाल इमारत के ऊपर बने विशेष हेलीपैड पर उतरने लगा। नीचे पहले से ही भारी सुरक्षा तैनात थी। कमांडो, स्नाइपर, बुलेट प्रूफ बॉडीगार्ड, हर तरफ सुरक्षा ही सुरक्षा। हेलीकॉप्टर जमीन को छूते ही उसके ब्लेड की तेज हवा पूरे इलाके में फैल गई। दरवाजा खुला। सबसे पहले 2 कमांडो नीचे उतरे, फिर 4 और आखिर में ब्लैक फाल्कन। उसका पैर जैसे ही जमीन पर पड़ा, वहां मौजूद सभी जवान एकदम सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। कई सुरक्षा गार्ड ने सम्मान में सलामी दी। ब्लैक फाल्कन ने किसी की तरफ नहीं देखा, वह सीधे आगे बढ़ती रही। उसके आसपास 8 स्पेशल कमांडो चल रहे थे, पीछे उसके मिशन साथी और सुरक्षा अधिकारी। पूरा दृश्य ऐसा लग रहा था मानो किसी विश्व नेता रक्षा मंत्रालय पहुंचे हों, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। वह व्यक्ति जिसकी सुरक्षा के लिए इतने लोग तैनात थे, उसे वास्तव में किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। अगर पूरे परिसर पर हमला हो जाए तो शायद वहां मौजूद 100 जवानों से ज्यादा खतरनाक अकेली ब्लैक फाल्कन थी। जैसे ही वह मुख्य इमारत के अंदर पहुंची, एक वरिष्ठ अधिकारी उसके पास आया। मैम, रक्षा मंत्री आपको इंतजार कर रहे हैं। ब्लैक फाल्कन ने बस सिर हिला दिया। कुछ ही मिनटों के बाद रक्षा मंत्री की विशेष कक्ष का दरवाजा खुला। कमरे में रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और कुछ चुनिंदा अधिकारी मौजूद थे। ब्लैक फाल्कन अंदर दाखिल हुई। उसके प्रवेश करते ही कमरे में मौजूद सभी अधिकारियों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ब्लैक फाल्कन सबके को एक साथ सल्यूट किया। रक्षा मंत्री ने हाथ से इशारा किया, बैठ जाओ, लेकिन ब्लैक फाल्कन खड़ी रही। आपने मुझे बुलाया था। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी। रक्षा मंत्री कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। फिर रक्षा मंत्री ने अपनी मेज पर रखी लाल रंग की फाइल उठाई और ब्लैक फाल्कन की तरफ बढ़ा दी। कमरे में मौजूद सभी अधिकारियों की निगाहें उसी फाइल पर टिक गईं, क्योंकि वे जानते थे लाल फाइल का मतलब होता अत्यंत गोपनीय मिशन। ब्लैक फाल्कन ने फाइल हाथ में ली, लेकिन उसे खोला नहीं। ब्लैक फाल्कन ने सीधे रक्षा मंत्री की तरफ देखा और बोला, सर, तो इस बार किसे ठिकाने लगाना है? सर, कमरे में बैठे कुछ अधिकारी मुस्कुरा दिए, क्योंकि यही ब्लैक फाल्कन की पहचान थी। जहां वह जाती थी वहां दुश्मन बचता नहीं था। लेकिन इस बार रक्षा मंत्री हल्का सा हंस पड़े। इस बार किसी को ठिकाने नहीं लगाना। ब्लैक फाल्कन की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब इस बार मिशन किसी को खत्म करने का नहीं, बल्कि किसी को बचाने का है। कुछ मिनट के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। ब्लैक फाल्कन ने सोचा, शायद उसने गलत सुना। बचाने का मिशन? जी, अजीब है। ब्लैक फाल्कन धीरे से बोली, आज तक मैंने सिर्फ दुश्मनों का शिकार किया है। रक्षा मंत्री जवाब देने ही वाले थे कि तभी कमरे के दूसरे कोने से एक भारी और अनुभवी आवाज गूंजी, इसलिए तुम्हें चुना गया है। ब्लैक फाल्कन ने मुड़कर देखा। वह थे जनरल सुधाकर सिन्हा, भारतीय सेना के सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक। देश के कई बड़े सैन्य
अभियानों का नेतृत्व कर चुके थे। यहाँ तक कि ब्लैक फाल्कन भी उनका सम्मान करती थी। जनरल सुधाकर सिन्हा को देखते ही ब्लैक फाल्कन ने तुरंत उन्हें बड़े जोर के साथ सैल्यूट किया। जनरल सिन्हा आगे बढ़े, उनकी आंखों में गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। यह कोई साधारण मिशन नहीं है और ना ही यह आतंकवादियों वाला मिशन है। ब्लैक फाल्कन चुपचाप उन्हें सुन रही थी। जनरल आगे बोले, इस बार सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें दुश्मन का पता ही नहीं है। क्या मतलब? ब्लैक फाल्कन ने पूछा। मतलब, जनरल सिन्हा ने मेज पर हाथ रखते हुए कहा, हमें नहीं पता दुश्मन कौन है, कहाँ है, कितने लोग हैं और हमला कब करेगा। कमरे में खामोशी छा गई। पहली बार मिशन ऐसा था जहां टारगेट सामने था लेकिन दुश्मन नहीं। ब्लैक फाल्कन कुर्सी पर बैठ गई। अब उसकी दिलचस्पी बढ़ चुकी थी और जिस व्यक्ति की रक्षा करनी है वह कौन है। रक्षा मंत्री ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने पहले फाइल का पहला पन्ना खोला, फिर उसे ब्लैक फाल्कन की तरफ घुमा दिया, लेकिन तस्वीर अभी भी एक काले कवर से ढकी हुई थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ब्लैक फाल्कन को यह अजीब लगा। इतनी गोपनीयता क्यों? जनरल सिन्हा गंभीर स्वर में बोले, क्योंकि इस मिशन की जानकारी अभी देश के चुनिंदा 10 लोगों को ही है और तुम अब 11वीं हो। ब्लैक फाल्कन ने कुर्सी पर पीछे सिर टिका लिया। तो मुझे कम से कम यह तो बताइए कि वह आदमी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। कमरे में मौजूद सभी अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे, जैसा यह सवाल आने वाला ही था। उन्हें पहले से पता था। कुछ सेकंड बाद जनरल सिन्हा बोले, क्या तुम जानती हो देश के सबसे आधुनिक मिसाइल प्रोजेक्ट को फंड कौन करता है? ब्लैक फाल्कन चुप रही। क्या तुम जानती हो कई गुप्त रक्षा परियोजना में निजी निवेश कौन करता है? अब भी कोई जवाब नहीं। जनरल आगे बोले, क्या तुम्हें पता है पिछले 5 सालों में भारतीय रक्षा अनुसंधान को सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता किसने दी? ब्लैक फाल्कन ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। जनरल सिन्हा ने गहरी सांस ली, फिर कहा, जिस व्यक्ति की रक्षा तुम्हें करनी है उसके पैसों से देश के कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं। अगर वह आदमी खत्म हो गया तो सिर्फ एक इंसान नहीं मरेगा, देश को अरबों का नुकसान होगा, दर्जनों परियोजनाएं रुक जाएंगी और हमारे दुश्मन यही चाहते हैं। हमारा देश अपाहिज हो जाएगा। कमरे का माहौल भारी हो गया। अब ब्लैक फाल्कन समझ रही थी कि मामला कितना गंभीर है, लेकिन तभी उसकी नजर मेज पर रखी फाइल पर पड़ी। फाइल के कोने पर एक निशान बना हुआ था, एक ऐसा निशान जिसे देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। काला बाज। ठीक वैसा ही निशान जैसा उसने उस मरे हुए आतंकवादी के पास देखा था और जैसा उसने कई साल पहले एक पुराने मिशन में देखा था। ब्लैक फाल्कन के भीतर अचानक खतरे की घंटी बज उठी। यह निशान यहाँ कैसे आया? उसने तुरंत पूछा। रक्षा मंत्री और जनरल सिन्हा दोनों चौंक गए। कौन सा निशान? ब्लैक फाल्कन ने फाइल का कोना उनकी तरफ घुमा दिया। कमरे में बैठे सभी अधिकारी ने उसे देखने लगे। अगले ही पल जनरल सिन्हा का चेहरा सख्त हो गया। रक्षा मंत्री कुर्सी से खड़े हो गए, क्योंकि वह निशान वहां होना ही नहीं चाहिए था। किसी हालत में नहीं। मतलब, या तो किसी ने फाइल को छुआ था या फिर दुश्मन उनके ज्यादा करीब पहुंच चुका है। कमरे में अचानक अलार्म बज उठा। बिप बिप। एक अधिकारी दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। रक्षा मंत्री गरज उठे। क्या हुआ? अधिकारी की सांसें तेज चल रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, जिस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए यह मिशन बनाया गया था उस पर अभी अभी फिर एक अटैक हुआ। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति अपनी जगह से खड़ा हो गया और ब्लैक फाल्कन की आंखों में खतरनाक गुस्सा उभर आया। जिस व्यक्ति की रक्षा करनी हो उस पर हमला किसने किया? फाइल पर दुश्मन का निशान कैसे पहुंचा?